जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वर्गमूल बनाना सीखेंगे, वो भी भाग विधि से और आसान तरीके से। चाहे वो छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो या संख्या दशमलव के रूप में हो, सब जानेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। वर्गमूल कहते किसे हैं? वर्गमूल वैसी संख्या जिसे उसी संख्या में गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं। जैसे संख्या है 25, यानी कि वर्गमूल का सिंबल जो होता है उसको रूट बोलते हैं। 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5। अब वर्गमूल कब हटेगा? जैसे एक जोड़ी ये संख्या हो गया, जब वर्गमूल हटेगा तो जोड़ी में से एक संख्या को लेकर चला जाएगा। तो ये बच कितना गया? सिर्फ 5। तो अगर 5 में 5 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इसीलिए इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे 225 है, 225 का लिखा हुआ रहे, वर्गमूल निकाले या ये अंदर रूट में रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि 225 का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 225 लिख देंगे और एक सीधा सा लाइन खींच देंगे, एक इधर भी खींच देंगे। अब आप लोग पूछिएगा कि इधर लाइन क्यों खींच दिए? बस आप लोग इस वीडियो को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। और दाहिने तरफ से, दाहिना हाथ जो भी हम लोगों का रहता है उस तरफ से हम लोग जोड़ी को बनाते हैं। तो यानी कि एक संख्या दो संख्या, यानी कि दो संख्या का जोड़ी बना दिए हम लोग, तो इसको एक लाइन खींच दीजिए या मन में रखिए, लेकिन समझाने के लिए एक लाइन हम दे दिए हैं। सिंगल बच गया बेचारा 2, तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर या तो 2 आ जाए, नहीं तो 2 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर एक के जगह पे अगर हम लोग 2 लिख देंगे तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यानी कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, संख्या 1 लिखेंगे। अगर 1 में 1 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा और इस 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए संख्या 1 को लिखेंगे और एक ऐसे हम लोग लाइन खींच देंगे। जिस तरह हम लोग भाग बनाए हैं संख्याओं वाली, उसी तरह थोड़ा सा का अंतर है। अब 2 में 1 घटाएंगे, अगर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बच गया। क्लियर है इतना? अब भाग में हम लोग इधर से एक ही संख्या को लिखते थे, लेकिन ये तो वर्गमूल है, तो वर्गमूल में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ी, एक जोड़े संख्या को हम लोग लिखेंगे। तो एक जोड़ा संख्या है 2 और 5, तो यहाँ पर हो गया कितना? 125। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 1 लिखे हैं, फिर यहाँ पर भी हम लोगों को 1 लिखना पड़ेगा। यानी कि एक संख्या, कोई भी संख्या हम ले रहे हैं तो कितना बार लिखा जा रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब इस संख्या को क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अगर यहाँ पे संख्या 2 रखते तो यहाँ पर भी हम लोगों को 2 रखना पड़ता और फिर ये 2 यहाँ पर लिख करके जोड़ देते, तो जितना आता लिख देते। अब यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर 125 आ जाए। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर 1 रख रहे हैं तो 1 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 कितना हो गया? 21 हो गया। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 रख दिए तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर जो संख्या हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये दोनों मिलकर जो संख्या बन जाएगी, उसी संख्या में जो संख्या रखे हैं उसी संख्या से गुना करने पर 125 आ जाए।
या उससे थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वो कौन सी संख्या रखेंगे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर क्या है, 12 है, तो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि आ जाएगा 12, 6 बार। लेकिन यहाँ पे 12 नहीं पढ़ना, 12 नहीं लाना है, 12 से थोड़ा सा कम लाना है। तो 12 से थोड़ा सा कम 2 का पहाड़ा में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को संख्या मिल गया ना जी, 5 मिल गया। तो अब 5 यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिख देंगे। अब ये 25 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 25 में क्या करेंगे, 5 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 125। अब हम लोग घटाएंगे, ये कट गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यानी कि 225 का वर्गमूल कितना निकला, 15। अगर इसको जांच करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 15 में 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 225। आप लोग गुना करके देख लीजिए, एकदम आएगा 225। क्लियर है इतना, क्योंकि वर्गमूल का यही डिफिनेशन बोलिए या परिभाषा बोलिए कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हो जाती है, दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। अब अगला है 1225 का वर्गमूल निकालना है। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसको वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1225 लिख देंगे, एक लाइन खींच देंगे, एक इधर भी खींच देंगे। इतना काम कर दीजिएगा आप लोग। फिर दाहिने तरफ से जोड़ी को बनाना है, एक जोड़ा बना दिए, यहाँ भी एक जोड़ा बन गया। यानी कि इसमें 2 जोड़ा मिल गया, लेकिन पहले वाले प्रश्न में एक जोड़ा मिला था और एक सिंगल हो गया था, तो सिंगल संख्या को हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ पे तो एक जोड़ा है, तो अब हम लोग 12 को देखेंगे। तो ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर 12 आ जाए, नहीं तो 12 से थोड़ा सा कम आए। तो वो संख्या हम लोग कौन सी संख्या रखेंगे, तो देखिए अगर 2 का पहाड़ा पर 2 लिख रहे हैं तो 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, जो कि बहुत कम है। 3 लिख रहे हैं तो 3 तिरिका 9, 4 लिख रहे हैं तो 4 चौका 16, जो 12 से 16 ज्यादा आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 ही लिख देंगे। अब यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। अब गुना करेंगे, 3 तिरिका 9 आ गया। अब हम लोग एक लाइन खींच देंगे। अब 12 में से 9 घटाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घटाना है। जिस तरह भाग में हम लोग घटाते हैं उसी तरह यहाँ भी घटाएंगे। तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बन जाएगा, 3। भाग में नियम है इधर से एक ही संख्या को लिखने के लिए, लेकिन ये तो वर्गमूल बना रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, 2 संख्या एक संग एक जोड़ी को लिख देंगे। जोड़ी बनाने का मतलब यही हुआ कि कोई भी संख्या इधर से अकेले नहीं आएगी, जब आएगी तो जोड़े में आएगी। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो 3 है इसके नीचे लिख देंगे हम लोग। अब जोड़ेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर क्या आ जाए, 325 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे अगर 2 रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, 62 हो गया। अब 62 में 2 से गुना करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर संख्या हम लोग रखते हैं 5। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर संख्या 5 रखे तो यहाँ पर भी हम लोग 5 रखेंगे। यानी कि अब क्या करेंगे, 65 हो गया, 65 में 5 से गुना करेंगे। तो 65 में 5 से आप लोग गुना कीजिए, 50 25, 5 6 के 30, 2 32। अब इसको हम लोग घटाएंगे, सब कट पिट गया। चाहे तो आप लोग इस 5 को यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 5 10 और 6 1 7, लेकिन इससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को तो मतलब है सिर्फ इससे, यानी कि इसका वर्गमूल 1225 का वर्गमूल 35 आ गया। क्लियर है। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। मैथ रटने वाली चीज नहीं है, इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रहमान सर मैथ क्लासेज को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है अंडर रूट 50 6 25 को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 50 6 25, एक लाइन खींच देंगे, इधर भी एक लाइन खींच देंगे। अब सबसे पहले दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। लीजिए यहाँ पे तो जोड़ी मिल गया लेकिन 5 सिंगल रह गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को देखेंगे। अगर इसका भी जोड़ी मिल जाता, अगर ये मान के चलिए 5 0 जोड़े में हो जाता, तो हम लोग ऐसी संख्या रखते जिससे गुना करने पर 50 आ जाए, नहीं तो 50 से कम लाते। तो अब तो इसका जोड़ी मिला नहीं, ये सिंगल हो गया, तो क्या करेंगे, 5 आ गया, तो हम लोग 5 को देखेंगे। तो ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर क्या आ जाए, 5 आए, नहीं तो 5 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो वो संख्या हो जाएगी यहाँ पे 2, और यहाँ पर भी लिख देंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ऐसे खींच दीजिएगा आप लोग। अब 5 में 4 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 1। ये 2 फिर ये 2 के नीचे लिखना है। आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, 2 2 कितना हो गया, 4। यहां पर तो 1 बच गया। अब इधर से जोड़े को ही लिखना है। कभी भी आप लोग सिंगल नहीं लीजिएगा, सिंगल सिर्फ लिखा जाता है भाग में। तो जोड़ा उतार दिए, 0 6 उतर गया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि 106 आ जाए। तो इस संख्या को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 10 को देखेंगे कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। 10 से थोड़ा सा कम आए, 10 नहीं आना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ रहे हैं तो 4 3 12 हो जा रहा है, और 2 बार पढ़ रहे हैं तो 4 दूनी 8 आ जा रहा है, जो कि 10 से कम आ रहा है। तो हम लोगों को वो संख्या मालूम चल गया है कि वो संख्या 2 होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो गया संख्या 42, 42 में इससे गुना करेंगे तो 42 दूना कितना होता है, 84। ऐसे लाइन खींच दीजिएगा आप लोग, घटाइएगा। अब 6 में से 4 जाएगा, 2 बचा, और 10 में से 8 गया, 2 बच गया। अब फिर इधर से एक जोड़ी संख्या को हम लोग जो जोड़ा बनाए हैं उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया 25। ये 2 जो है यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। और कभी भी संख्या दाहिने तरफ लिखिएगा आप लोग, यानी कि एक जहां दाहिना हाथ होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे, दाएं तरफ। ये नहीं कि 2 इधर लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। अब जोड़िएगा, 2 2 4 हो गया, और 4 का 4 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर लाना है 2225। तो वो संख्या यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा ना संख्या, तो संख्या कौन सी होगी उसको लाने के लिए हम बताए हैं आप लोगों को। इधर से इस संख्या को भूल जाइएगा, सिर्फ 4 को देखिएगा। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 22 से थोड़ा सा कम आए, तो 5 बार, 4 5 20। तो वो संख्या हम लोगों को मिल गई 5। तो यहाँ पर भी 5 लिख दीजिएगा। अब ये 445 में 5 से आप लोग गुना कीजिएगा, गुना कीजिए, 50 25, 5 चौका 20 2 22, और 5 चौका 20 2 22। अब आप लोग घटाइएगा, ये क्या हो गया, कट गया, खत्म हो गया। अब आप लोग चाहे तो इस 5 को यहाँ पर लिख करके जोड़ सकते हैं, 5 5 10, 4 1 5, 4 का 4 हो। लेकिन इधर से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को तो आंसर ये हुआ। क्लियर है। अब हम लोग छोटी संख्या के बारे में जानेंगे कि उसको किस तरह से बनाएंगे। अगला प्रश्न है √3, यानी कि 3 का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पर, और 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे, और दशमलव बैठा करके जोड़े में हम लोग जितना चाहे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन खींच देंगे इस तरह। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये
तीन के बाद आप दशमलव क्यों लगा दिए? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ तीन ही है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिए और जान लीजिए, किसी भी संख्या के बगल में अगर दशमलव लगा करके हम लोग जितना चाहे जीरो बैठा देंगे तो ना ही दशमलव का कोई मतलब होता है ना ही जीरो का, क्योंकि दशमलव जब हटेगा तो जीरो भी हट जाएगा और संख्या जैसी है वैसी ही रह जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे 5 रुपया किस तरह लिखते हैं? 5 देकर के 0 0 कर देते हैं ना, यानी कि ये दशमलव और जीरो, ये 5 को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 5 पर, और नहीं 5 में कोई परिवर्तन होगा। जैसे ही दशमलव हटेगा जीरो भी सब हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर जीरो बैठा दिए। अब यहाँ पर दाहिने तरफ से जोड़ी तैयार करेंगे, लीजिए। अब यहाँ पर 3 तो सिंगल बच गया, अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? 3 ही को हम लोग देखेंगे, तो ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे, उसी संख्या में गुना करने पर 3 आ जाए, नहीं तो 3 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा ना जी, तो 2 दूनी 4 जो कि 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 1 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा? 1 होगा, एक लाइन खींच देंगे, 3 में 1 घटाएंगे 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक जोड़ी को हम लोग लिख देंगे, 0 आ गया। अब इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे और जोड़ का निशान हम लोग दे देंगे और इसको जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद दशमलव दिए है ना, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव आप लोग बैठा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि यहाँ पर उसी संख्या में गुना करने पर 200 आ जाए, तो हम लोग संख्या यहाँ पर 7 रखेंगे। 27 हो गया, 27 में 7 से गुना करेंगे हम लोग, तो 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18, 189 हो गया। अब हम लोग घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर क्या बचा? 9, 9 में से 8 गया 1, और ये 2 क्या हो गया है? 1 हो गया है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से एक जोड़े को लिखेंगे ये। अब यहाँ पर जो 7 है यहाँ पर ला करके लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे 7 7 14 और 2 1 3, 34 हो गया। अब हम लोग ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर क्या आ जाए? 1100 आ जाए। तो यहाँ पर संख्या हम लोगों का 3 होगा, तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और गुना करेंगे। 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9 1 10। अगर यही संख्या हम लोग यहाँ पर 4 लिखते तो ज्यादा आ जाता, तो 1100 से थोड़ा सा कम हम लोग 3 लिखेंगे तभी आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो 3 है इसको यहाँ पर लिख देंगे और जोड़ देंगे, 3 3 6, 4 के 4, 3 के 3। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 0 बच गया 71। फिर एक जोड़े को लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर फिर संख्या रखने की बारी आ गई, तो ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी में गुना करने पर 7100 आ जाए, तो ये संख्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में लगाए 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6। अब आप लोग घटाइएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर क्या बचा? 0, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, और ये कट गया 176। इसको चाहे फिर आप लोग लिख दीजिएगा, 2 को जोड़ लीजिएगा, 2 2 4 6 4 3, यही हम लोगों का आंसर हो गया। यानी कि √3 बराबर कितना हो जाएगा? 1.732। आप लोग इसी तरह आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मैथ रटने वाली चीज नहीं है, इसको आप लोग समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। फटाफट बनाना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। तो चाहे यहाँ पर 3 थी, चाहे
संख्या 7 हो, 5 हो, कोई भी संख्या हो, आप लोग इस फॉर्मूले पे इस तरह आप लोग बना सकते हैं। चाहे वो संख्या छोटी हो या बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये नियम मालूम रहना चाहिए। हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है अंडर रूट 8.35। आप लोग देखकर घबराइएगा नहीं, एकदम आसान तरीके से बताएंगे। दशमलव है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह पहले बना रहे थे उसी तरह बनाएंगे। 8.35 लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो लीजिए, एक जोड़ी बन गया, ये सिंगल बच गया बेचारा। तो क्या करेंगे, सिंगल बचा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी को देखेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 का 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, और 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 होगा। अगर 3 लिख रहे हैं तो 3 3 का 9 हो जाएगा, जो कि 8 से ज्यादा हो जाएगा। तो नियम क्या है, इससे ज्यादा 9 आना चाहिए, इसीलिए हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब 8 में 4 घटाएंगे, कितना बच गया, कितना बच गया जी, 4। अब इस 2 को यहां पर लिखेंगे हम लोग और जोड़ेंगे। 2 2 कितना हो गया, 4। अब क्या करेंगे, हम लोग इस जोड़े को लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और यहां पर दशमलव है, दशमलव लिख देंगे। क्लियर है इतना। अब हम लोग यहाँ पर ऐसी संख्या को रखेंगे कि उसी संख्या में गुना करने पर 435 आ जाए। तो ये संख्या कौन सी होगी, अब देखिए, आप लोग गुना कीजिएगा। हम लोग संख्या रखते हैं 8, यहाँ पर 8 रखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को 8 रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्या रखेंगे उतनी संख्या इधर रखना पड़ेगा। और ये 48 हो गया, 48 में 8 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे हम लोग, 8 अठाई 64, 8 चौका 32 और 6 38। 5 में 4 घटाएंगे 1, यहाँ 13 में से 8 गया 5, और ये कट गया, और ये 8 को यहाँ पर लिख देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, 8 8 16, 4 1 5। क्लियर है। तो दशमलव के एक स्थान तक हम लोग निकाल लिए। आप लोग चाहें तो इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए 1 स्टेप 2 स्टेप जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 2 संख्या आ जाए बहुत है। अगर प्रश्न इस तरह रहे, अंडर रूट 0.8 कर देते हैं इसको, 8 3, तो आप लोग क्या कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। इस प्रश्न को पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ बता दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, 0.3 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे आप लोग लाइन खींच दीजिएगा। अब दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 बैठा दीजिएगा। दशमलव है, दशमलव लिख दीजिएगा, और ये एक जोड़ी तो हो ही गया। फिर उसके बाद से ऐसी संख्या रखिएगा कि या तो 83 आ जाए, नहीं तो 83 से थोड़ा सा कम आए। क्लियर है। तो ऐसा प्रश्न रहे, दशमलव के उधर 2 अंक रहे, या इधर 4 अंक रहे, या 1 अंक रहे, या 0 दशमलव रहे, तो घबराने की कोई बात नहीं। सेम इसी तरह आप लोग बनाइएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।